हिंदू समाज के लिए शेर की तरह दहाड़ने वाले संजीव राजा की आवाज अब अलीगढ़ के लोगों को कभी नहीं सुनाई देगी। संजीव राजा के चले जाने के बाद समूचे शहर के लोग शोक में हैं। हर कोई हैरान तो इस बात से है कि वह चलते फिरते चले गए और इतनी जल्दी चले गए कि उनके जाने का अभी समय भी नहीं था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 11 फरवरी को पूर्व विधायक का निधन हुआ और आज उनकी शोक सभा थी। आगरा रोड स्थित कैलाश फार्म में शोक सभा में भारी संख्या में संजीव राजा के चाहने वालों की भीड़ थी। हर कोई गम में डूबा हुआ था। अधिकांश लोग संजीव राजा से जुड़े संस्मरणों को याद कर बार बार भावुक हो रहे थे। शोक सभा के दौरान जब जब उनके नाम का जिक्र हो रहा था, लोगों की सांसें सी थम रही थी। शोक सभा में गमगीन लोगों के बीच चर्चा यही थी कि भाई साहब को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। पूर्व विधायक संजीव राजा की पत्नी शहर विधायक मुक्ता राजा आगे बैठी हुई उनकी तस्वीर को देखकर चित थी। एक टक से वह शोक सभा में लगी संजीव राजा की तस्वीर को निहार रही थी। शोक सभा में आए वक्ताओं ने एक स्वर में यही कहा कि पूर्व शहर विधायक संजीव राजा की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उनके जीवन से प्रेरणा लेकर बहुत लंबे समय तक उन्हें याद रखा जा सकता है। शोक सभा में आए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी संजीव राजा से जुड़ी यादों को साझा किया। उन्होंने बताया कि संगठन से जुड़ने के बाद करीब 20-22 साल पहले से उनका संजीव राजा से परिचय था। संगठन की बैठकों, मीटिंगों और अलग अलग कार्यक्रमों में उनसे मुलाकात होती रहती थी। संजीव राजा का अलीगढ़ ही नहीं, ब्रज क्षेत्र में और प्रदेश की विकास यात्रा में अहम योगदान रहा। आज इस दुख की घड़ी में पूरा संगठन उनके परिवार के साथ खड़ा है। संजीव राजा की कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके परिवार के लोगों को कभी संजीव राजा की कमी भी नहीं खलने दी जाएगी। इसका पूरा प्रयास रहेगा। सांसद सतीश गौतम ने भी शहर विधायक से जुड़ी यादों को शोक सभा में आए लोगों के बीच रखा। कैलाश फार्म में श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी नेताओं, व्यापारियों, चिकित्सकों और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की भीड़ के नजारे को देखकर लग रहा था कि अलीगढ़ ने एक शेरदिल इंसान को खो दिया है। एक ऐसे इंसान को खोया है जो सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ा हुआ था, और जुड़ा हुआ भी ऐसा था जैसे कोई अपना हो। उनका ये जुड़ाव ही लोगों को भावुक कर रहा है। राजा जी का जीवन हमेशा संगठन के लिए समर्पित रहा, पार्टी के लिए समर्पित रहा, और मेरा भी संगठन के कार्यकर्ता के नाते लगभग 20-22 साल से उनसे परिचय था। पार्टी की बैठकों में, कार्यक्रमों में, अभियानों में हम सब लोग मिलते थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार के लिए जिन लोगों ने लंबे कालखंड तक काम किया, संघर्ष किया, वो अलीगढ़ ही नहीं, ब्रज क्षेत्र नहीं, पूरे प्रदेश के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, हमारे विचार परिवार की विकास यात्रा में उनका बहुत योगदान रहा। प्रतिनिधि के नाते वो विधायक थे, मैं सरकार में मंत्री था, और मेरे पास जो विभाग था उसमें शहरी क्षेत्र का कोई बहुत योगदान नहीं था। लेकिन अनिल पारा सर जी और सारे हमारे सभी माननीय विधायकगण इस क्षेत्र से जुड़े, जिले की समस्याओं को लेकर, जिले के विकास को लेकर हमेशा वो उनके पास एक विजन था और वो विजन को लेकर बार बार मुझसे मिलते थे। संजीव जी का जाना हम सब लोगों के लिए बहुत कष्टदायक है, लेकिन भाइयों बहनों, नियति को जो मंजूर है वही होना, तो ईश्वर के अधीन है। लेकिन हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर बहुत लंबे समय तक उन्हें स्मरण रख सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को, इस क्षेत्र को, जो उनका योगदान है सार्वजनिक जीवन में, उस सार्वजनिक जीवन को हमेशा स्मरण हम लोग करते रहे। मेरे पूर्व वक्ताओं ने परिवार के लिए जो बातें कही, मैं अपने आप को उससे जोड़ता हूँ, और बहन जी से, माननीय विधायक जी से ये आग्रह करता हूँ कि हम सब लोग उनकी जो कमी है उसे पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके संकट में, इस दुख की घड़ी में हम सब लोग मिलकर
जो उनकी खामी है, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो आगे का जीवन है उस जीवन में आपके साथ खड़े रहें, और जो मार्ग वो अधूरा छोड़ गए हैं उस मार्ग को हम सब लोग मिलकर पूरा करें। इस प्रकार का प्रयास हम सब लोग को, पार्टी के लोग, करना। सार्वजनिक जीवन में हमेशा जिस प्रकार का तप, तपस्या और संघर्ष एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते जो व्यक्ति की एक अमूल्य निधि है, धरोहर है, वो एक धरोहर के रूप में हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। और मैं इस सभागार में, शोकाकुल सभागार में आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश हमेशा परिवार के साथ, हमेशा अलीगढ़ के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और बहन जी को जो दुख हुआ है, कष्ट है, हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि भाई साहब की स्मृति हमेशा बनी रहे, और हमारे साथ हम लोगों की ताकत उनके लिए संबल बना रही। और पुनः मैंने संजीव राजा जी के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, और भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, और इस संकल्प के साथ कि जो वो मार्ग अधूरा छोड़ गए हैं, जो रास्ता हम लोगों को दिखाया है उन्होंने, हम सब लोग मिलकर उसे चलने का काम करेंगे उस पर, और उनके जो काम अधूरे हैं उन अधूरे कामों को पूरा करेंगे। आज के अवसर पर यही श्रद्धांजलि है। एक बार पुनः मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अपने श्री चरणों में स्थान दे, और एक दुखद घड़ी में हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर उनके रिक्त स्थान को भरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब उनको कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा हुई, सजा होने के बाद जब मैंने फोन करा, संजीव जी आप भाभी जी को चुनाव लड़ाओ, बोले नहीं, कार्यकर्ता चुनाव लड़े। मेरे परिवार में से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, जो कार्यकर्ता रात दिन मर रहा है उसके लिए क्या होगा, मैं कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। नहीं माने, मैंने कई 4-5 बार फोन किया, पर वो कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा अगर चाय पिलाने का काम किया तो भाभी जी ने किया सबको, क्योंकि सुबह शाम संजीव जी के 24 घंटे दरबार खुले रहते थे। कार्यकर्ताओं के प्रति रहना, परिवार का कोई ख्याल नहीं, रात दिन कहीं भी सूचना दे दो, किसी तरह से स्कूटर, मोटरसाइकिल, कहीं गली, कहीं भी चल देना। ये संजीव जी का पूरा बड़प्पन था कार्यकर्ताओं के प्रति, और इस अलीगढ़ में हिंदुत्व की पहचान देने वाले और संगठन के लिए 24 घंटे समर्पण होने वाले ऐसे मेरे बड़े भाई संजीव राजा जी हमारे बीच में से अचानक जाना, ये अलीगढ़ के दुख की बात, पार्टी के लिए दुख की बात है बहुत, क्योंकि संगठन को उन्होंने बहुत मार्गदर्शन दिया। मैं अपने अलीगढ़ जिले की तरफ से और सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सभी यहाँ पर बैठे हुए, मैं केवल ही भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उन्हें भगवान अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को और भारतीय जनता पार्टी को शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।